हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट। इसको अलग अलग नाम से जो है दोस्तों जाना जाता है और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, गर्म जलवायु वाला पौधा है। जितनी ज़्यादा मौसम जो है वो गर्मी का होगा और जितनी ज़्यादा धूप खिलेगी आपको आपके मोगरे के पौधे में उतनी ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगी। लास्ट वीडियो जो हमने मोगरे से रिलेटेड शेयर किया हुआ था वो लगभग मिड फरवरी का था दोस्तों। उस टाइम पे हमने अपने मोगरे के पौधे में बहुत सारे काम किए थे, जैसे कि रूट की प्रूनिंग, उसकी रिपोर्टिंग, या फिर जो है वो ब्रांचेस की सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, इस तरह के बहुत सारे कामों को जो है हमने अपने पौधे में उस टाइम पे किया हुआ था। साथ ही पौधे को कुछ न्यूट्रिशन भी दिया हुआ था, जिससे पौधा जो ठंडियों के टाइम पे डोरमेंसी पीरियड पे गया हुआ था उस पीरियड से बाहर आके और फिर से फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाए। रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे पौधे में किस तरह से मैक्सिमम नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है। बहुत सारा पौधा ग्रोथ से भर गया है और छोटी छोटी कलियां भी बनना शुरू हो गई है। जितनी ज़्यादा जहाँ से ग्रोथ आई है सारी ही ग्रोथ में आपको छोटी छोटी कलियां भी दिख रही है। लगभग एक हफ्ते में ये जो कलियां हैं दोस्तों ये फूलों में कन्वर्ट हो जाएंगी। पौधा पूरा ही फूलों से भर जाएगा। कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा होगा कि पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, और जो भी ग्रोथ हो रही है उसमें कली जरूर से जरूर बनी हुई है। कोई भी ब्रांच ब्लाइंड शूट्स में कन्वर्ट नहीं हुई है। सारी ही ब्रांचेज में आपको इस तरह की छोटी छोटी कलियां दिख रही है। अभी पौधे को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है खाना की, न्यूट्रिशन की। अगर अभी हम लोग अपने पौधे में न्यूट्रिशन नहीं देंगे, पौधे को प्रॉपर खाना नहीं देंगे, तो इस टाइम पे क्या होगा, ये जो फूल हैं बन रही हैं ये बड़ी नहीं हो पाएंगी या फिर बिना खिले ही झड़ भी सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे न्यूट्रिशन जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में मैक्सिमम फ्लावरिंग ले पाओगे। साथ ही कुछ काम मैं आप सभी को बताऊंगी जो आपको आपके पौधे में करने हैं अभी, खास करके ताकि आपका जो पौधा है अगर ग्रोथ नहीं कर रहा है तो भर भर के नई नई ग्रोथ लाना शुरू कर दे, मैक्सिमम नई नई बेसल्स लाना शुरू कर दे और पूरे ही गर्मी भर आपका भी पौधा जो है वो भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाए। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट शेयर करते हैं दोस्तों कि किन किन चीजों पे अभी आपको आपके मोगरे के पौधे में ध्यान देना है, तभी आप अपने मोगरे से ज्यादा बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। सबसे पहली देखभाल आपको आपके मोगरे के पौधे में यह करनी है कि उसको प्रॉपर धूप वाले जगह पे जरूर से जरूर रखना है। पौधे को जितना ज्यादा धूप मिलेगा आपको आपके पौधे में उतनी ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी, उतनी ही बेहतर ग्रोथ मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपने पौधे को धूप वाले जगह पे रखें। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है, इसको गर्मी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप इसको छाईदार जगह पे रख रहे हो तो आपको आपके मोगरे के पौधे में किसी भी तरह की बेहतर रिजल्ट नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट हमारा यह है। दूसरा पॉइंट आपको यह करना है, पौधे को जब भी आप अपने जो है वो गार्डन में रख रहे हो तो थोड़ी थोड़ी दूरी में आप पौधे को शिफ्ट करके रखो। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो इस पौधे में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी लगने लगते हैं दोस्तों। इसलिए पौधे की दूरी बना के रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा काम जो करना है, पौधे में जितनी अभी खरपतवार निकल के आ रही है, क्योंकि रिपोर्टिंग करने से और रूट प्रूनिंग करने के बाद जो है जो हम लोग मिट्टी देते हैं, दूसरी मिट्टी जब इसमें देते हैं तो क्या होता है, पौधे में बहुत सारे खरपतवार निकल के आने लगते हैं। इसलिए आपको यह चीज़ पे भी ध्यान देना है, खरपतवार को हटाते रहना है। पौधे में जो खरपतवार आती है वो क्या करती है, पौधे के न्यूट्रिशन को ले लेती है, तो हमारे पौधे को फिर उतनी अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती है। इसलिए आप खरपतवार को भी हटाते रहें। तीसरा चीज़ जो चीज़ पे ध्यान देना है, पौधे की नमी। इस पौधे में नमी को बनाए रखना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। इसमें इसकी मिट्टी को अगर आप सुखाते हो पूरे अच्छे से, अगर सूख जाती है मिट्टी तो भी आपको इस पौधे में अच्छी फ्लावरिंग नहीं मिलती है, कलियाँ झड़ने वाली समस्या देखने को मिलती हैं और ग्रोथ भी जो है उतनी तेजी से नहीं आती हैं। इसलिए इस चीज़ पे भी आप खास ध्यान रखें। उसके बाद पौधे में जो भी पुरानी पत्तियां हैं, इस तरह की डिफेक्टेड पत्तियां अगर आपको नजर आ रही हैं, इनको आप अपने पौधे में ना रखें। ये आपके जो भी नई ग्रोथ आ रही है उनके ग्रोथ को भी रोक देगा और उसमें भी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसीलिए इस चीज़ की भी देखभाल आप करते रहें। अगर पुरानी पत्तियां, खराब पत्तियां आपके पौधे में बची हुई हैं, समय समय पे आप इनको हटाते रहें। मैं जो भी मेरे पौधे में नई नई ग्रोथ आना शुरू हो गई है दोस्तों, मैं क्या कर रही हूँ, धीरे धीरे सारे ही पत्तियों को अब हटा रही हूँ। क्योंकि जब डोरमेंसी पीरियड में गया हुआ था पौधा तो उस टाइम पे पौधे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो
खराब हो जाती हैं और वो हमारे नई नई जो भी ब्रांच आती हैं उनको भी खराब कर देती हैं। इसलिए यह सारी चीज़ों को भी आप ध्यान दें। इसको हटाओगे तो ये जो भी दो दो नोड है दोस्तों, इनको हटाने से क्या होता है, इस नोड से फिर आपको नई नई ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, इस तरह की नई नई सूट्स निकल के आने लगेंगी। देख पा रहे होंगे इस नोड की पत्तियां हटी हुई थी, तो यहाँ पे किस तरह से नई नई सूट्स निकल के आई हैं। तो इस तरह से इन सारी कामों को आपको आपके पौधे में करनी है। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है इस पत्ती में कीड़ा लग गया है। मैं क्या करूंगी, इसकी यहाँ से जो है वो कटाई कर दूंगी। अब आप देखोगे कि ये जो दो नोड है यहाँ से आपको दो नई ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। यह जो चुनिंदे काम मैंने आप सभी को बताया दोस्तों, इनको आपको आपके मोगरे के पौधे में करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी खास करके मोगरे में बहुत अच्छी देखभाल करने की आवश्यकता है, तभी आप पूरे ही गर्मी भर अपने मोगरे के पौधे से अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग ले पाओगे। अब ये जो भी डिफेक्टेड पत्तियों को आपने अपने पौधे से निकाला है, एक चीज आप ये भी सुनिश्चित करें कि ये जो भी पत्तियां हैं इनको आप अपने गार्डन से दूरी बना के रख फेंके। इनको आप अपने गार्डन में ना रख दे, नहीं तो आपके दूसरे पौधे में भी ये जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। इसलिए इस चीज पे भी आप खास ध्यान दें। उसके बाद जो है दोस्तों, मैं आज कुछ न्यूट्रिशन आप सभी को बताऊंगी, जैसे कि मैंने आप सभी को वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सभी के साथ शेयर किया है। तो वो न्यूट्रिशन जो है दोस्तों बिल्कुल ही ऑर्गेनिक होगा, जैविक होगा। जैसे कि मैं हमेशा आप सभी के साथ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन ही शेयर करती हूँ, और उसी से जब हमारे पौधे में इतनी बेहतर रिजल्ट आना शुरू हो जाती है, चाहे वो मोगरे का पौधा हो या गुलाब का पौधा हो या गुड़हल का पौधा हो, कोई भी पौधा हो दोस्तों, अगर ऑर्गेनिक चीज़ों से ही आपको उससे बेहतर रिजल्ट मिलती है तो फिर आपको किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर अवॉइड करना ही ज़्यादा बेहतर होता है। केमिकल फर्टिलाइजर जो होता है वो हमारे पौधे को कुछ टाइम के लिए बेटर रिजल्ट तो पहुंचा देता है, लेकिन धीरे धीरे हमारे पौधे के रूट्स को खराब भी कर देता है। एक चीज आपको यह भी जानने की जरूरत है दोस्तों, जिस भी पौधे की ग्रोथ नहीं होती है और पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती है, उस पौधे के रूट्स में और मिट्टी में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिस कारण से रूट्स का ग्रोथ बेहतरीन तरीके से नहीं हो पाता है, तभी आपको पौधे में ऊपर से बेटर रिजल्ट नहीं दिखती है। तो जो भी पौधे में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है और फ्लावरिंग नहीं हो रही है, उसके लिए जो है दोस्तों आपको सबसे पहले पौधे के रूट्स में ही काम करना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस काम को किया था, जिसका लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो, उस काम को कर सकते हो। उसको करने के बाद आपके पौधे में इस तरह की गुड रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगी। उसके बाद हम लोग अपने पौधे को देंगे कुछ खाना, क्योंकि अभी पौधे में कलियां बनना शुरू हो गई है। सारी ही ब्रांचेज में कुछ इस तरह की कली बन रही है, देख पा रहे हैं, कुछ छोटी हैं और कुछ बड़ी हैं। इस तरह की सारी ही जगह से आपको कली दिख रही होगी। अभी हम लोग पौधे को प्रॉपर सा खाना दे देंगे तो हमारे पौधे में फ्लावर्स एक हफ्ते भर में पौधा जो है वो पूरा ही फूलों और कलियों से भर जाएगा। पौधे में भर भर के फूल आ जाएंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी न्यूट्रिशन को बना के तैयार करके रखा हुआ है दोस्तों। अगर मैं आप सभी को बता दूंगी, आपको एक दिन का टाइम लगेगा। आप भी इस तरह से बना सकते हो और बना के अपने पौधे को दे सकते हो। बिल्कुल ही नेचुरल है, आपके घर के चीजों से ही बन जाएगा। 1 रुपए की खर्च भी नहीं आएगी और आपको आपके मोगरे से मैक्सिमम फ्लावरिंग भी मिलने लगेगी। जिसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया हुआ है। तो आज मैं आप सभी को लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में ही बताऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है दोस्तों, ये कम से कम 500 ml पानी होगा। फ्रेश पानी में हमने अपने किचन के जो चीजों का इस्तेमाल किया, खाद को बनाने के लिए हमने जिस चीज का इस्तेमाल किया है दोस्तों, वो आप देख पा रहे होंगे, वो है ये आपके किचन में मिलने वाली कॉमन सी चीज प्याज। ये जो प्याज है दोस्तों, इस प्याज से आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक जैविक खाद बना सकते हो। इसके छिलके से जो है दोस्तों आप बहुत ही बेहतरीन सा खाद बना के तैयार कर सकते हो। ये आपके पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता है, साथ ही आपके पौधे की ग्रोथ को ये बहुत ही तेजी से बढ़ाने में हेल्प करता है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें कैल्शियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से आपके पौधे में बहुत ही तेजी से जो है वो फूल और कलियां भी बनने लगते हैं और इस तरह की जो भी सूट्स निकल के आती हैं वो हेल्दी ही होती हैं। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होते हैं, चाहे वो मोगरा हो या फिर कोई भी अदर प्लांट हो, जो भी व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको फ्लावरिंग करने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। अगर उसको कैल्शियम की मात्रा अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाती है तो भी आपको उस पौधे में फ्लावरिंग नहीं मिलती है। तो हमने जो प्याज का छिलका बनाया हुआ है, या जो प्याज के छिलके से फर्टिलाइजर बनाया हुआ है,
है ये एक बहुत ही बेहतरीन सा सोर्स है पौधे को फ्लावरिंग करने के लिए, और जो है उसको ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हेल्प करेगा। साथ ही जो है दोस्तों ये एक रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, पौधे के रूट्स में जाके पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में और उसको हेल्दी बनाए रखने में बहुत ही अच्छे से हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया कि किसी भी पौधे की जब ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग नहीं होती है तो उस पौधे में आपको यह चीज ध्यान देना होता है कि अगर उसके रूट्स में किसी भी तरह की खराबी होगी तभी आपके पौधे में इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ये प्याज के छिलके से जो फर्टिलाइजर बना हुआ है ये पौधे के रूट्स में भी जाके काम करेगा, तो इसलिए ये बहुत ही बेहतरीन सा फर्टिलाइजर हो जाता है। इसमें जो हमने और दूसरा चीज ऐड किया हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे, वो है ये सीवीड ग्रेन्यूल। सीवीड ग्रेन्यूल या फिर सीवीड फर्टिलाइजर आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी जो चीज है दोस्तों ये आपके पौधे के फ्लावरिंग फ्रूटिंग को एक्टिव कर देता है। आप चाहे फ्रूट्स वाले पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर फ्लावर्स वाले पौधे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट ही मिलेगा। आप जो है दोस्तों और एक काम कर सकते हो, अगर पौधे को डोरमेंसी पीरियड से बाहर आप नहीं लाए हो तो आप उसको बाहर लाने के लिए भी उस जो है सीवीड ग्रेन्यूल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक दिन के लिए प्याज के छिलके को भिगो के रखा था, इसमें 3 से 4 प्याज का छिलका है और आधा लीटर हमने इसमें फ्रेश पानी डाला हुआ था और 1 चम्मच जो है दोस्तों हमने इसमें सीवीड ग्रेन्यूल को भी डाल के और छोड़ दिया हुआ था। देख पा रहे होंगे सीवीड ग्रेन्यूल जो है वो गल गया है और नीचे जाके इस तरह से बैठ गया है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इन छिलकों को सबसे पहले छान के निकाल लेना है। तो इस तरह से हम लोग एक फ्रेश अदर कंटेनर ले लेंगे और एक छन्नी की सहायता से इस तरह से इसको छान देंगे। इसको छानने के बाद जो है दोस्तों ये जो अब हमारा न्यूट्रिशन है अब ये हो गया है पौधे में डलने के लिए तैयार। देख पा रहे होंगे आप कितना ज्यादा ये जो है सारे ही छिलकों ने अपने न्यूट्रिशन को पानी में छोड़ चुका है। इसका कलर आप देख पा रहे होंगे। आधा लीटर पानी में हमने बनाया हुआ था तो और आधा लीटर हम लोग क्या करेंगे फ्रेश पानी का इसमें कर लेंगे डाइल्यूट। ये हमारा 1 लीटर का कंटेनर है दोस्तों, आधा लीटर ये हमारा फर्टिलाइजर है और आधा लीटर हम लोग फ्रेश पानी डालेंगे। दोनों ही चीज को डालने के बाद हम लोग इस तरह से कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर जब आप बना रहे हो तो सबसे पहले आप पानी का डाइल्यूट करो, उसके बाद ही अपने पौधे में दो। उसके बाद आपको अपने पौधे में जो है दोस्तों वो आधा लीटर करके ही देना है। आधा लीटर हमने अपने इस पौधे में दे दिया है दोस्तों, और अब हम लोग क्या करेंगे आधा लीटर अपने इस पौधे में दे देंगे। हमें उतना ज्यादा भी न्यूट्रिशन नहीं देना होता है क्योंकि ज्यादा न्यूट्रिशन अगर हम लोग देंगे तो वो ड्रेनेज से निकल जाएगा और बह जाएगा तो फिर न्यूट्रिशन वेस्ट ही हो जाएगा। आधा लीटर करके अगर आप अपने पौधे में देते हो, 8 इंच का पौधा है तो नीचे रूट्स तक पहुंचेगा और पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा और ड्रेनेज से जो है दोस्तों न्यूट्रिशन निकलेगा भी नहीं और वेस्ट भी नहीं होगा। तो इस तरह से इस न्यूट्रिशन को आप 15 दिन में एक बार जरूर से जरूर दे, घर में ही बना के आप दे और अपने पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले, बिल्कुल मेरे ही पौधे की तरह। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।